चित्तौड़ गाथा में युवाओं का उमड़ा सैलाब, ऑडिटोरियम छोटा पड़ा, बाहर तक रही भीड़। देश चित्तौड़ से सीखे कर्तव्य का पाठ। इतिहास को जानने की प्यास और गौरव गाथा को सुनने का जुनून रविवार को चित्तौड़गढ़ में इस कदर उमड़ा कि इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम छोटा पड़ गया और बाहर तक भीड़ उमड़ आई। युवाओं का जोश और मेवाड़ की गाथाओं की गूंज उस समय चरम पर थी जब चित्तौड़ गाथा कार्यक्रम में इतिहासविद राजवीर सिंह चकलोई ने तर्कों और तथ्यों के साथ विकृत इतिहास को चुनौती दी। मुख्य वक्ता इतिहासविद राजवीर सिंह चकलोई ने कहा कि हमें इतिहास का वह पक्ष पढ़ाया गया जिसमें केवल पराजय दर्ज थी, जबकि हमारी गौरवमयी विजयों को भुला दिया गया। चित्तौड़ मध्यकाल से पहले भी था और बाद में भी मजबूती से खड़ा रहेगा। मेवाड़ की विशेषता यही है कि वह गिरकर भी उठता है और लड़ता है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य का पाठ पूरे देश को मेवाड़ और विशेषकर चित्तौड़ ही सिखा सकता है। राजवीर ने श्रोताओं से सीधे संवाद के दौरान कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पाठ देश को मेवाड़ से मिला है। महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठाने का निर्णय जनता ने लिया था, न कि केवल राजवंश की परंपरा ने। उन्होंने हाल ही में संसद में महाराणा सांगा के योगदान पर सवाल उठने वाले एक सांसद की सोच पर गहरा रोष जताया और कहा कि सांगा जैसे ओजस्वी व्यक्तित्व पर प्रश्न करने वाले विकृत मानसिकता के लोग हैं। मेवाड़ की जनता को अब ऐसे लोगों की सोच सुधारने का बीड़ा उठाना चाहिए। मुख्य अतिथि सांसद सीपी जोशी ने कहा कि हमारी विरासत और इतिहास को जीर्ण शीर्ण होने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। संसद में चित्तौड़ का प्रतिनिधि होने के नाते मैंने हमेशा इसके विकास और गौरव को सहेजने का प्रयास किया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही प्रताप कॉरिडोर के माध्यम से मेवाड़ का स्वर्णिम इतिहास लौटेगा। कार्यक्रम में चित्तौड़ गौरव तीर्थ प्रन्यास के अध्यक्ष पुष्कर नरानिया ने कहा कि हमारा संकल्प चित्तौड़ को तीर्थ राज के रूप में प्रतिष्ठित करना है। ट्रस्टी प्रोफेसर सुशीला लड्डा ने भी विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू ने धरोहरों की उपेक्षा पर चिंता जताई और श्रोताओं से दुर्ग के गौरवमयी पुनरुद्धार का संकल्प करवाया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर गोपाल जाट और निष्ठा नरानिया ने संयुक्त रूप से और कार्यक्रम का आभार संस्थान के ट्रस्टी समर सिंह राव ने व्यक्त किया। ललिता राठौड़ और निशा शर्मा ने ओजस्वी काव्य गीत प्रस्तुत किए, जबकि संतोष मल्होत्रा ने वंदे मातरम से समापन कराया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष रतन गाडरी, पुलिस उपाधीक्षक विनय पारिक, सैनिक स्कूल उपाचार्य कर्नल पारुल श्रीवास्तव, ब्रिगेडियर हर्षवर्धन सिंह, ट्रस्टी अरिहंत सिंह चरडास, वीरेंद्र सिंह तलावदा, जौहर स्मृति संस्था के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, भोपाल राजपूत छात्रावास के अध्यक्ष नरपत सिंह भाटी, अनिल सिसोदिया, अनंत समदानी, प्रधान देवेंद्र कुंवर, रघु शर्मा, पवन शर्मा, प्रशांत शर्मा, संजू लड़ा, जीवन चौधरी, घनश्याम लोट, गोविंद गुर्जर, अविनाश शर्मा, छोटू माली, धीरज सुखवाल, अभिषेक चावला, जितेंद्र शर्मा, सुभाष शर्मा, प्रवीण सिंह राव, देव किशन जाट, मंगल अहिर, यशपाल रायका, श्रवण जाट, प्रमोद राजपुरोहित, लोकेश त्रिपाठी, चेतन गौड़, मुकेश गुर्जर, रामलाल जाट, अनेक गणमान्य नागरिक और विद्यार्थी मौजूद रहे। यदि किसी देश को 1000 वर्षों तक अधीन करके रखना, उसका इतिहास नष्ट कर दिया है। आपा वैसे क्योंकि आपको इतिहास नष्ट हो गया है। आपा लोग प्राचीन बनाकर राक्षसी क्यों इतिहास नष्ट कर दिया। दिन वापस जाना पड़सी, दिन आपको देखना पड़सी। लोग कहे कहीं क्यों असली इतिहास में कोई फर्क पड़ा नहीं, क्यों पड़ती है आगे भी सोचो। तो घर का दादा दादी घर बाहर निकाल दो, भाई बुजुर्ग का घर में रहना कि बूढ़ा हो गया, सब काम छूट जाना है, नया काम आसी सारा पता सब छूट जाओगे। देख घर को बुजुर्ग इतिहास, बिना इतिहास से टाइम नहीं पड़ी जाए। हर सब्जेक्ट के अंदर इतिहास है। इतिहास स्वयं को भाव देगा, जब स्वयं को भाव देगा आप कुछ नहीं कर सकते। रतन सिंह के लड़ाई के बाद में मेवाड़ एक खातर उचित बोली बहुत सारा लड़ लियो, लड़ा उससे दुनिया खूब लड़ा उससे। खाली मेवाड़ ने को क्यों दिया? मेवाड़ की खातर है कि वो लड़े हुए पड़े हुए पाछो खड़े हो गए। पाछो खड़े होना बहुत जरूरी है। एक मुस्लिम इतिहास का फरिश्ता वो कब है कि इस्लाम को नहीं आयो जब भी मेवाड़ हो, इस्लाम आ गयो बाद में भी मेवाड़ है। आप मेवाड़ खातर सब बड़ी खूबसूरती मेवाड़ हारे पढ़ के खड़े हुए, हर बार मेवाड़ पाछो खड़े हुए। 23 साल बाद में हमीर सिसोदियो सिसोदम उठावे और थारे से तौर पर पाछो खड़े हुए। हमीर सिसोदिया अंग्रेजी की भाषा बता गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने हरावर बिन अठी रात को तुगलक के बाद में दिल्ली की सल्तनत की खत्म होगी तो
तुगलक के बाद में दिल्ली के अंदर कुछ हो ही नहीं। दिल्ली इतनी कमजोर होगी कि दिल्ली खातर पे हाथ रखा कि दिल्ली में जो शासक है साहेब आली के खिलाफ हार गया। बहुपुरली टीम को हिसाब कौन देसी और भी रतन से लड़ाई भाई कहना बना के सुनाई और आपा में कहना सुनाई और सुन गई। एमपी साहब बहुत अच्छी बात बताई कि चित्तौड़गढ़ में कई सी बात ही लेकर हटवा दी बदली। रतन सिंह 1 साल राजा रहा, 1 साल हद मार के 2 साल 1302 लेके 1303। कहानी कब है कि राजा पद्मिनी की तलाश में 7 साल तक श्रीलंका के अंदर गया, वो श्रीलंका में जोगी मंडी घूमता रहा। जब वो राजा रहे 2 साल, वो 7 साल क्या घूमे हो। कहानी कब है जब ब्रिटेन श्रीलंका में राजा का नाम गंधर्व सेन हो। श्रीलंका का पूरा इतिहास में गंधर्व सेन नाम को कोई राजा बोले। 1303 का आसपास में 2 राजा बने रहे, एक को नाम है बाहु, दूसरे को नाम है भूकेन बाहु। गंधर्व सेन नाम को राजा ही बोले तो क्यों से राजा जान दिया। कहानी कब है कि रतन सिंह को प्रतिद्वंदी कुंभलगढ़ को देवपाल है। कुंभलगढ़ बड़े बड़े हो तो बड़े देवपाल क्यों आए हो। कहानी कब है कि पद्मिनी अगर चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर अलाउद्दीन खिलजी देखने खतरा है और ताज चक्र दिखाए हो। ये बात आरएसएस का दूसरा बेटा सरसंघ चालक का गोलको कर दी वे चित्तौड़गढ़ पधारेगा। आपने कोई गाइड ना जगह बात बताए इधर 18 जगह है अलाउद्दीन खिलजी जो पद्मिनी देखी वे पूछो कि थारे जगह लुनाया है कि अब घराम क्या है कि अब तो कर दो राता अब कर दो रात को तो भी हमको नक भी कौन दिखाता उसे कि काज में क्या दिखा दी। एक महाराष्ट्र में आदमी फील हो आप हमारे शुरू करी कहानी कब है कि तो आयो और रतन सिंह नार के चलो श्रीलंका बैठाने गाने जगा के किसा तोता इसे कहना सुना रहा है और महाराज के मास्टर का किताब में लिखा है महाराज मास्टर लिखना हो सुन करो तोते का नाम हीरा मत था ये कोई तो आज रतन सिंह देते हैं हेलो रतन सिंह भाई से हीरा जो लिखा है पद्मावत की मूवी आई जब गणा प्रयोग में पद्मिनी तो कोई चरित्र है ही ये तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा उसके आधार पर काल्पनिक चरित्र है। बात कोई तो वो गोंगलों में बढ़िया पड़ा सिपाही चरित्र पद्मिनी चरित्र गोरा बांधनी चौपाई पद्मिनी चरित्र नाभिनंदन जीर्णोद्धार आज सारे किताबों पद्मिनी की बारे में जानकारी है। पद्मिनी पहला भी पद्मिनी बाद में भी महाराणा प्रताप तक महाराणा प्रताप के बाद में और आज की कहानी है कि 7 समंदर पार ले गया नदियां पार कर गया आप भारत में हर रानी सा गए। मेरे को याद है मैं छोटो भारत घर में महाराज जी सा मेरा समापन भी नहीं करता एक राजकुमार और 7 समंदर पार गए वो राजकुमारी क्या कर गया आज सारा खतरे ये श्रीलंका एक नया को जोड़ गया किताबें पढ़ाने शुरू कर दी आपासा पढ़ाने शुरू कर दी। आपने बात बताई जो कि बना आपने राजस्थानी का सोर्स कब है कि फूगल गढ़ी पद्मणी तू रानी सिर मोड़ जैसलमेर जलम लियो करनी गढ़ चित्तौड़ ये फूगल गढ़ी पद्मणी तू राणा नंबर सिरमोड़ है तू जैसलमेर में तेरा जन्म हो और तू चित्तौड़गढ़ में आगे पढ़ गई थी पर भी भाषा मान्यता कोनी जब भी भाषा पढ़ी जाए कोनी और पढ़ी जाए कोनी तापमान कोई और जरूर पड़ा इसी पीढ़ी तैयार करिया पंगु लेकिन मैं को जवाब देना जाना मैं को सवाल पूछना जाना फिर आपने बढ़ाई करनी शुरू कर दिया आपकी मान डाकणपुर क्या कहता आप ज्यादा पूर्वाग्रह ग्रसित हो गया पर थोड़ो सांडा बरफ पर लेके चले कि बाबर आए तो पहला सांडा कान क्या करा वो यह है कि सांगा जब है वो ही खातर बुलाए कि दिल्ली खिलाफ सांगा के पार को बोले सांगा की लड़ाई में देख देख कटा हुई सांगा एक लड़ाई दिल्ली अराउंड लड़ी है खातोली के अंदर खातोली और कोटा के अंदर पड़ा है और अठू पड़ा की दूरी जगह है 285 किलोमीटर। दूसरी जगह लड़ाई हुई है बाड़ी के अंदर बाड़ी धौलपुर के अंदर पड़ा है चित्तौड़गढ़ की जगह दूरी है 470 किलोमीटर। देखिए एक लड़ाई गुजरात में हुई है जगह हुई है ईडर के अंदर ईडर की अठू जगह दूरी है 290 किलोमीटर। सांगा की एक लड़ाई मालवा में हुई है मालवा गागोड़ के अंदर लड़ाई हुई है गागोड़ की दूरी चित्तौड़गढ़ 250 किलोमीटर। एक लड़ाई बयाना में हुई है बयाना भरतपुर के अंदर पड़ा है और भी की दूरी चित्तौड़गढ़ 490 किलोमीटर पड़ा है। 500 किलोमीटर दूर जाके कोई राजा की बैंड बजा दी वो और खेत को वो बुला के ले बड़ा बाड़ी की लड़ाई है इब्राहिम लोधी और सांगा के बीच में। सांगा चित्तौड़गढ़ बाड़ी जा रहा है बाड़ी बड़ा 470 किलोमीटर इब्राहिम लोधी क्यों आयो
कि आपकी राजधानी मारे इब्राहिम लोधी की राजधानी कहते हैं कि आगरा की तो पड़े बाड़ी 80 किलोमीटर, मतलब इब्राहिम लोधी के आपके घर का 80 किलोमीटर दूर पर चांदरी और चित्तौड़ को राजा 470 किलोमीटर जाके इब्राहिम लोधी खराब किया गया। देखो इब्राहिम लोधी तंग करता हो बाबर लिखा किताब में लिखा तो बुला लिया अठे की बात अठे जोड़े बाबर बुला लियो यदि या बाबर का बुला लियो सांगा यदि तो बाबर और सांगा के बीच में बयाना की लड़ाई क्यों है? बयाना आगरा को 85 किलोमीटर दूर, थारा अथुक पड़े जाके वो कोई 490 किलोमीटर दूर, वहां लड़ाई क्यों हुई? यदि सांगा बाबर दोस्त किया आपस में क्यों भिड़ गया? तो जवाब कौन देने का? अभी एक बात पर आओ और केवल बयाना तो वो जीत्यो है, जीतने के बाद में वो बातें तो उठा गए मुगला में तासा, आज दिन तक जे थारे मेवाड़ में तासो बाजा है तो वो तासो संगा उठा गए मुगला में आगे बयाना जीतू आगे लड़ाई पाछी वो आगरा की तरफ जाने को प्रयास कर रहे, वो खानवा के अंदर लग रहे वापस। खानवा जानो क्या कितो है 550 किलोमीटर। हमारे दोस्त है महावीर सिंह चुंडा बार को एक बार भरतपुर में सेंटर आयो एग्जाम को, मैं शाम रो घूम गयो जुबे मन कहो कि यार भरतपुर सेंटर आयो मत कौन जाओ एग्जाम देने। मैं क्यों यार तो उदयपुर जा रहे, उदयपुर सेंटर देवता मारो घर है उदयपुर में जाओ तो, जोधपुर सेंटर देवता हमारी से दादा में चल जाओ तो, बीकानेर देवता थारो घर में चल जाओ तो, जयपुर देवता आखिर में एग्जाम दे दो तो भरतपुर आधी जगह पड़े भारत में कौन जाएंगे। मैं वापस गयो कि भाई अंतिम मेवाड़ी जब भरतपुर गयो वो संगा हो कोई तो बताओ लोग रह जाएंगे कि एग्जाम में पास कर सकती तो कागजात में पड़ेगी पासा गया एग्जाम में पास हो गया यार। आज बोल जाओ मेवाड़ा हमारा राजा हम 500 बरस पहले से रह गए यार। खानवा की लड़ाई में लड़के आए, खानवा की लड़ाई पहली अलवर को राजा हसन खान मेवाती सांगे को कहीं ओरा रहे होती। हसन खान मेवाती को बेटो नाहर खान बाबर का कैद है और बाबर नाहर खान छोड़े कि थारा बाप ने जान गई है कि खानवा में संगम लड़का कर जाऊं, काफी लड़का कर जाऊं, हिंदू लड़का कर जाऊं और हमारा साथ आई थे। और बाबर ने लगे बेटा छोड़ना तो बाप थोड़ो लिबरल हो हमारा साथ देख सकता है। हसन खान मेवाती के नाहर खान आवे, नाहर खान आगे हसन खान मेवाती को हम बाबर आबाद कही है। हसन खान मेवाती के चाल से वो ज्यादा खान की लड़ाई पर संगा की तरफ कि हसन खान मेवाती जान दो कि बाबर 12 जो है संगा अपने देश में उससे वो भाव है कि संगा के सब ज्यादा धर्म का लोग नहीं चाहते थे। मूर्ति लगाई थी उनके ऊपर भी 4 साल पहले एक डाक टिकट जारी करने का हम सब लोगों के सहयोग से काम हुआ, आप सब लोगों के सहयोग से काम हुआ। यहाँ एक ट्रेन का नामकरण मुझे अच्छी तरह ध्यान है, गौरी ठाकुर साहब ने कहा कि यहाँ एक ट्रेन का नामकरण मेवाड़ के ऊपर होना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को कि एक ट्रेन का नामकरण वीर भूमि चित्तौड़गढ़ के नाम से किया और यहाँ रेलवे स्टेशन से लेकर यहाँ भी महात्मा प्रधान की प्रतिमा बाहर लगी। एयरपोर्ट पे भी हमने अंदर भी एक बड़ी प्रतिमा लगाई क्योंकि वो भी चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में आती है। और इतना ही नहीं, यहाँ जिस प्रकार से आपने रोपवे का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहां प्रतिमा लगाने के लिए हमने प्रयास किया, लेकिन ये वर्ल्ड हेरिटेज का आता है, यूनिसेफ की प्रॉपर्टी है, वहां कहीं नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर एयरपोर्ट के यहाँ जहां हम लोग कर सकते उसको हमने करने का प्रयास किया। आने वाले दिनों में रोपवे का काम डीपीआर उसकी सैंक्शन हो गई, एक सुंदर रोपवे यहाँ बनेगा ताकि लोगों को बिना ट्रैफिक के वहां जा के हमने बैटरी कार भी मंगाई थी, लेकिन चूंकि वहां हाइट ज्यादा है, चढ़ाई ज्यादा है, तो वो चल नहीं पाई। लेकिन वो जब बन जाएगी तो कुछ गाड़ियां ऐसी है जो बिना पॉल्यूशन के चल सकती है, उन गाड़ियों के माध्यम से वो रोपवे जब बनेगा तो उसके वहां काम हो सकता है। कैफेटेरिया सैंक्शन हो गया, टॉयलेट सैंक्शन हो गए, पार्किंग का काम ऑनगोइंग है। और सूरज पोल का रास्ता जो पीछे की तरफ जाता था वहां भी पिछली बार उसको स्वीकृति मिल गई, अभी 5वें बन जाएगा ताकि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वहां से निकल सके, एक कुछ ट्रैफिक कम होने का काम वहां हो सकेगा। हमने बड़ी सादरी में जाला मन्ना का एक बड़ा पैनोरमा बना है और चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र के कैलाशपुरी में एक व्हाट्सएप की कोड सुनाता हूँ।
ये जो देव पुरुष आप देख रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, मेरे सबसे प्रिय महाराणा प्रताप सिंह और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इनके लिए किसी ने व्हाट्सएप पर लिख के भेजा था, आपके साथ साझा कर लेता हूं। ये भगवान तो नहीं है, ये भगवान तो नहीं है, लेकिन हमारे मंदिरों में भगवान इनके कारण है। प्रन्यास ने अब तक जो काम किया है उसके 2 चित्र आपको दिखाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। नेक्स्ट फोटो प्लीज। हम लोगों ने बाकायदा सैलरी पर लोग रखे और ये पहले थी दुर्दशा, उसके बाद में ये समाज अगर काम करे तो अंतर पड़ता है, लेकिन बॉलीवुड, क्रिकेट, थीम पार्टियां